बोर्ड एग्जाम का मौसम चल रहा है। कई बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं तो कई राज्यों के बोर्ड एग्जाम खत्म भी हो चुके हैं और जहां जहां बोर्ड एग्जाम खत्म हो चुका है वहां बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक करने का काम चल रहा है। बोर्ड एग्जाम के दौरान कई बार आंसर लिखने के क्रम में छात्र सीरियल नंबर से अपने आंसर को अपनी कॉपी में नहीं लिखते और स्वाभाविक भी है क्योंकि प्रश्न पत्र में क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो एक के बाद एक सभी के सभी याद ही हों ऐसा कोई जरूरी तो होता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में छात्र अक्सर बीच वाले क्वेश्चन को छोड़ देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि किसी स्टूडेंट को क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर याद है तो सिंपली क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर अपने कॉपी में वो लिख देगा। अब अगर क्वेश्चन नंबर 1 के बाद दूसरा क्वेश्चन याद नहीं है और क्वेश्चन नंबर 3 याद है तो सामान्यतः कोई भी छात्र यही करता है कि ऐसे क्वेश्चन को छोड़ करके जो क्वेश्चन याद होता है उसका आंसर लिखना शुरू कर देता है। इसी प्रकार अगर क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 याद नहीं है और क्वेश्चन नंबर 6 याद है तो छात्र क्या करता है 4 और 5 क्वेश्चन को छोड़ करके 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिख देता है और फिर आखिरी में छूटे हुए क्वेश्चन का आंसर लिखने का प्रयास करता है। लेकिन समस्या यह है कि आप एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन का आंसर लिख तो देते हैं पर एग्जाम के बाद यह टेंशन बना रहता है कि क्वेश्चन छोड़ छोड़ कर लिखने से यानी कि सीरियल नंबर से ना लिखने पर बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेकिंग के दौरान नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो में आपको इस प्रश्न का स्पष्ट यानी क्लियर उत्तर मिलने वाला है कि बोर्ड कॉपी चेकिंग में क्वेश्चन नंबर जंप करने वालों को नंबर मिलता है कि नहीं मिलता है, कटता है तो कितना कटता है, मिलता है तो कितना मिलता है। तो बोर्ड एग्जाम से जुड़ी हर जानकारी और हर समस्या का समाधान के लिए अगर आपने अभी तक स्काईलाइट स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें ताकि आपको शिक्षा जगत की समस्त सूचनाएं समय से मिलती रहें। तो बोर्ड एग्जाम में कॉपी में आंसर सीरियल नंबर से ना लिखने पर नंबर मिलना या ना मिलना दो बातों पर निर्भर करता है। पहली बात तो ये कि आपने अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में जो आंसर लिखे हैं वह किस क्वेश्चन के आंसर हैं। आंसर के साथ आपने क्वेश्चन नंबर लिखा है या नहीं लिखा है। अगर आपने अपनी कॉपी में सीरियल नंबर से आंसर नहीं लिखा, छोड़ छोड़ कर आंसर लिखा, लेकिन जहां भी आंसर लिखा वहां स्पष्ट क्वेश्चन नंबर लिख दिया है तो आपकी कॉपी चेकिंग में वह आंसर चेक भी होगा और उसमें जितना नंबर मिलना चाहिए उतना नंबर भी मिलेगा। यानी हर उत्तर के साथ अगर प्रश्न संख्या क्लियर लिखा हुआ है तो क्वेश्चन छोड़ छोड़ कर लिखने से मिलने वाले मार्क्स पर कोई असर नहीं पड़ता। कॉपी चेकिंग में जितना मार्क्स मिलना चाहिए उतना आपको जरूर मिलेगा, बस शर्त यही है कि आंसर के साथ साथ वो किस क्वेश्चन का आंसर है ये भी क्लियर लिखा हुआ हो। दूसरी बात ये कि अगर आपका क्वेश्चन खंडों में बटा हुआ है यानी सेक्शन में बटा हुआ है जैसे सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी या फिर खंड अ, खंड ब, खंड सा और क्वेश्चन का आंसर आप छोड़ छोड़ कर लिख रहे हैं मतलब गैप करके लिख रहे हैं तो ऐसे समय में क्वेश्चन नंबर के साथ साथ वो किस खंड का क्वेश्चन है, किस सेक्शन का क्वेश्चन है यह भी स्पष्ट लिखा हुआ होना चाहिए। उदाहरण के लिए सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 2, खंड बा प्रश्न संख्या 5। इस तरह से देखिए बोर्ड एग्जाम की कॉपी में सीरियल नंबर से आंसर ना लिखने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस शर्त यही है कि अगर क्वेश्चन सेक्शन में बटा हुआ हो तो हर आंसर के साथ साथ सेक्शन और क्वेश्चन नंबर दोनों लिखा होना चाहिए और अगर क्वेश्चन सेक्शन में बटा हुआ नहीं है तो हर प्रश्न के उत्तर के साथ कम से कम क्वेश्चन नंबर क्लियर लिखा हुआ होना चाहिए। क्योंकि सेक्शन और क्वेश्चन नंबर क्लियर लिखे होने से एग्जामिनर को यह स्पष्ट पता हो जाता है कि कौन सा आंसर किस क्वेश्चन का है, उसे कॉपी चेक करने में आसानी होती है और जिसका फायदा आपको मिलता है। तो अगर आपने अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में इन दोनों चीजों पर ध्यान रखा है तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपको जितना मार्क्स मिलना चाहिए बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेकिंग में उतना मार्क्स जरूर मिलेगा। सीरियल नंबर से आंसर ना लिखने की वजह से मार्क्स कभी नहीं काटे जाते, बस जो मैंने पहले बताया वह दोनों शर्त आपने पूरा किया हो। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख डालें, आपकी समस्या का समाधान करने का मैं भरपूर प्रयास करूंगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।